हेलो गाइस, वेलकम टू एग्जाम फोकस बाय सौरभ कुमार। और आज हम बुद्धिज्म का सेकंड पार्ट कवर करेंगे और इसको जिसमें जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं जहाँ से उस टॉपिक को मैं टच करने की कोशिश करूंगा। याद रखिए, इन टॉपिक्स में आपको बहुत डीप नहीं जाना है और जो क्वेश्चंस बनते हैं वो काफ़ी ऊपर से आते हैं, तो आप बस सुपरफिशियली आपको देखना है और पता होना चाहिए चीज़ों को कि क्या इंपॉर्टेंट है। तो उन पार्ट को मैं टच करूंगा। पिछले वीडियो में हम बुद्धिस्ट लिटरेचर के बारे में पढ़े और आज सेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे कि 3 सेक्ट्स जो स्कूल बोलते हैं या जिसे बोलते हैं हम थॉट्स ऑफ बुद्धिज्म। तो पिछले वीडियो में हमने वॉज के बारे में पढ़ा था। 3 वॉज जो हैं वो बुद्धिज्म के बुद्ध, धम्म और संघ। तो इससे आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं नेक्स्ट आगे हमारे पास सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म। तो देखिए, बुद्धिस्ट में 3 सेक्ट जो थे वो थे हीनयान, महायान और वज्रयान। तो हीनयान, महायान और वज्रयान ये 3 तरह के थॉट्स थे जो बुद्धिज्म में बुद्धिज्म को आगे बढ़ाए। तो लोगों की अपनी विचारधारा के हिसाब से लोगों ने हीनयान, महायान या वज्रयान को पे अगर बुद्धिज्म आप अडॉप्ट कर रहे हैं तो आप इन 3 विचारधाराओं में से एक को चूज करेंगे। तो जो हीनयान था वो काफी ऑर्थोडॉक्स तरह का सोच था। मतलब इसमें जो बुद्धा की टीचिंग थी वो आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है और आइडियल वर्शिप लोग नहीं करते थे इसमें। तो नो आइडियल वर्शिप। ओके, तो हीनयान में आइडियल वर्शिप नहीं करते थे और जो भी रूल्स और रेगुलेशन है उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना होता है भी हीनयान में। महायान जो है वो थोड़ा सा लिबरल अप्रोच है, थोड़ा वाइडर एस्पेक्ट है और इसमें लोग आइडियल वर्शिप करते हैं। तो यस टू आइडियल आइडियल वर्शिप। और दूसरी चीज कि इसमें स्पिरिचुअल टीचिंग की जो बुद्ध है उस पर ज्यादा एम्फेसिस दिया जाता है। तीसरा वज्रयान आता है। तो वज्रयान क्या है? ये है सुपर नेचुरल पावर या सुपर ह्यूमन पावर्स जो थे उस पे बिलीफ ज्यादा होता है। और इस तरह का जो फेथ है वो खासकर 10th सेंचुरी में ज्यादा प्रोपिगेट हुआ, पालाज के समय में। पाला जो रूलर थे पाला डायनेस्टी के अंदर में ये ज्यादा हुआ था। ठीक है, तो ये 3 चीज जो है, ये 3 सेक्ट्स जो बुद्धिज्म के इंपॉर्टेंट है। और जो वॉज हैं वो क्या है? बुद्ध, बुद्ध, धम्म, DHAMMA, धम्म, और तीसरा है संघ। तो वॉज और सेक्ट्स में आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये है वॉज और ये है सेक्ट। ठीक है, इसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो बनता है हमारा वो है फेमस बुद्धिस्ट काउंसिल्स। तो ये बुद्धिस्ट काउंसिल जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस जो है बुद्धिस्ट लिटरेचर में ये पैटर्नाइज जो बुद्धिस्ट लिटरेचर जो बना हमारा वो इसका इन चारों काउंसिल जो बुद्धिस्ट के थे वो बहुत इंपॉर्टेंट है और मेजर कंट्रीब्यूशन इन काउंसिल्स का रहा है। तो देखिए, पहला जो बुद्धिस्ट काउंसिल था वो अजात शत्रु ने कराया था 483 बीसी में। 483 बीसी में कुशीनगर में गौतम बुद्ध का निधन हुआ था 80 साल की उम्र में। ठीक है, 80 ईयर्स की उम्र में हुआ था। और अजातशत्रु ने पहला जो काउंसिल है, बुद्धिस्ट काउंसिल थे, वो इस समय करवाया था 483 बीसी में। देखिए, जो अजातशत्रु के बारे में बता देता हूँ। ये हरियांका रूलर जो पहले मगध एम्पायर थे, फर्स्ट मगध एम्पायर, उनमें से उससे बिलोंग करते हैं और बिम्बिसारा के बेटे हैं। बिम्बिसारा जो फर्स्ट रूलर कहते हैं मगध एम्पायर के, मोस्ट पावरफुल रूलर जो थे बिम्बिसारा, उसके बेटे अजातशत्रु। और अजातशत्रु के रीजन में मगध एम्पायर और फ्लरिश किया और इनका जो कैपिटल था वो था पाटलिपुत्र। ठीक है, सॉरी, इनका कैपिटल राजगीर हुआ करता था, राजगीर था कैपिटल। तो जो पहला बुद्धिस्ट काउंसिल था वो 483 बीसी में हुआ और इसमें का जो इम्पोर्टेंस वो है जो विनय पिताका और सुत्त पिताका जो है, जो दो त्रिपिताका जो मैंने आपको बताया पिछली वीडियो में, उसका कंपाइलेशन हुआ था। और सेकेंडली 383 बीसी में उसके 100 साल के बाद कल अशोका ने सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल को पैटर्नाइज किया और ये जो जगह था वो वैशाली, ठीक है, वैशाली में हुआ था। सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ वैशाली में, पहला हुआ था राजगीर में। तो ये आप याद रखेंगे, राजगीर। दूसरा हुआ था वैशाली में। और तीसरा, देखिए इसमें बुद्धिस्ट 2 पार्ट में डिवाइड हुए थे और जो तीसरा है थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल वो अशोका, अशोका के रूल में हुआ था। और अशोका जो है मौर्य वंश के एक सबसे महान युद्ध में से एक है, कलिंग वार के लिए फेमस हैं और बाद में उन्होंने बुद्धिस्ट धर्म अपना लिया था 250 बीसी में। इन्होंने पैटर्नाइज किया थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल और जो जगह था वो था पाटलिपुत्र, क्योंकि मौर्य वंश का जो कैपिटल हुआ करता था वो पाटलिपुत्र हुआ करता था, जिसको आज के समय में पटना बोलते हैं।
और ये थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल था। और इसमें अभिधम पिताका जो है तीसरी जो बुक है जिसमें फिलॉसफी है बुद्ध की, वो कंपाइल किया गया था। और जो चौथा जो काउंसिल था वो कनिष्क ने किया था 100 एडी में। ये किया गया था कश्मीर में, कश्मीर। ओके, जो एग्जैक्ट जगह अगर मैं बताऊं तो वो है कुंडलवन, कुंडलावन, KUNDLAVAN, कुंडलावन। और डिवीजन ऑफ महायान एंड हीनयान सेक्ट में डिवीजन हुआ था। ठीक है, यहाँ पर बटे थे दो तरह के फिलॉसफी, दो तरह के आइडियाज वाले। जिनको ये पसंद वो हीनयान की तरफ गए, जिनको आइडियल वर्शिप और लिबरल अप्रोच चाहिए था वो महायान की तरफ गए। तो ये था कनिष्क। और कनिष्क के बारे में मैं बता दूं, कौशाना रूलर थे कनिष्क। और इनका जो कौशाना जो रूलर थे वो पेशावर में उनका कैपिटल हुआ करता था। पेशावर जो उस समय पुरुषपुर कहलाता था। ओके, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है बुद्धिज्म पे। और तो हम एक बार समरअप करेंगे इस पूरी बुद्धिज्म को। और तो नेक्स्ट वीडियो में मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एसएससी में अभी तक आ चुका है वो मैं डालूंगा और उसको देखेंगे। तो सबसे पहले देखिए लाइफ ऑफ बुद्धा 563 में उनका बर्थ हुआ था। और उसके बाद फिर वो शाक्य क्लैन में, जो क्षत्रिय क्लैन था, लुम्बिनी में, कपिला वस्तु में, जो कि नेपाल में पड़ता है, वहां पर हुआ था। इनके पिता का नाम सुधोधना था और माँ का नाम माया देवी या माया माँ भी कहते हैं। जो 7 दिन के जब थे सिद्धार्थ, उनका देहांत हो गया था। उसके बाद फिर फॉस्टर मदर गौतमी प्रजापति ने इनका पूरा बचपन देख रेख करा। और उसके बाद इसलिए उनका टाइटल गौतम भी पड़ा है, उनकी माँ का टाइटल। फिर इन स्पाइट ऑफ हैविंग ऑल लग्जरीज, सारे लग्जरी होने के बाद भी वो खुश नहीं थे। तो एट द एज ऑफ 29 उन्होंने अपना घर परिवार छोड़ दिया और फिर अपने घोड़े कंटक पर बैठ के मगध की ओर निकल गए। जब 6 साल तक उन्होंने अलार कलमा से, जो उनके गुरु थे, उनसे उन्होंने ध्यान लगाना सीखा। और फाइनली एट द एज ऑफ 35 गया में पीपल के पेड़ के नीचे और फल्गु नदी, जिसको नीलांजना नदी कहते हैं, उसके किनारे बैठकर इन्होंने ध्यान लगाया और उस इनलाइटमेंट प्राप्त की। फाइनली जब उन्होंने इनलाइटमेंट प्राप्त की तो उन्हें बुद्धा कहा जाने लगा, मतलब द इनलाइटेंड वन। और उसके बाद उन्होंने पहला अपना जो सेरेमन था वो डियर पार्क में दिया, जो कि सारनाथ में है। तो इसको कहते हैं सेटिंग इन लॉ द व्हील ऑफ मोशन, महाधर्म चक्र परिवर्तन। और फाइनली जो उनका डेथ था वो 80 साल की उम्र में 483 BC में पोर्क खाते हुए हुआ था, फूड पॉइजनिंग के कारण। और मैं आपको एक और बात बता दूं, देखिए आर्किटेक्चर ऑफ बुद्धिस्ट पीरियड। देखिए आर्किटेक्चर में क्या है, बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर में 3 चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, चैत्य, विहार और स्तूपा। ठीक है, जो स्तूपा है वो जब बुद्ध का निधन हुआ उसके बाद उसमें उनका जो राख है, जो फ्यूनरल हुआ उसके बाद जो एशेस बचे थे उसको 8 जगहों पर डाला गया, 8 जगहों पर रखा गया और उसके ऊपर स्तूप बनाया गया। जैसे कि ये सांची स्तूप है। ठीक है, ये सांची स्तूप है। ये डोम स्ट्रक्चर होता है, सेमी डोमिकल स्ट्रक्चर होता है। और जो सांची स्तूप है अशोका ने बनवाया था। तो ये आप याद रखेंगे, सांची स्तूप किसने बनाया, ये मध्य प्रदेश में है सांची स्तूप। और तो ये जो एशेस था उसके ऊपर बनवाया गया था। ठीक है, दूसरा है चैत्यास। चैत्यास क्या है, बुद्धिस्ट टेम्पल इन केव्स। तो जो भी टेम्पल्स हैं, जैसे कि नासिक में एक टेम्पल है चैत्य एट करले नासिक, तो ऐसे टेम्पल्स को बोलते हैं चैत्य, जो कि गुफाओं की तरह होता है और गुफाओं में ही होता है इनफैक्ट। और तीसरा जो है वो है विहारास। तो विहारास क्या है, रेसिडेंट बिल्डिंग ऑफ मॉन्क्स। जैसे कि आप नालंदा विश्वविद्यालय की बात कर लें तो नालंदा विश्वविद्यालय में जो इस तरह का होता है बना हुआ विहारास, क्योंकि रुकने के लिए होता है मॉन्क्स के लिए या जो भी पढ़ने आते हैं। तो इस तरह के बिल्डिंग्स को हम बोलते हैं विहारास, विहारास। ओके, तो ये 3 इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। और सबसे फेमस जो ये नालंदा का विहार जो बनाया था, जिसको महाविहार बोलते हैं, वो कुमार गुप्त वन ने बनाया था। तो नालंदा का जो महाविहार है उसको कुमार गुप्त वन ने बनाया था। तो ये सब इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखनी है। और इतने से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, तो नेक्स्ट वीडियोस में हम क्वेश्चन कवर करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो कवर करेंगे। Thank you guys for watching the video. Stay tuned for the next video that I will make on the important questions related to Buddha. Thank you.